स्वागतम बच्चों। आज हम भारतीय संस्कृति के तत्वों के अंतर्गत पंच महायज्ञों का अध्ययन करेंगे। पंच महायज्ञों से संबंधित एक बड़ा प्रश्न अथवा एक छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो पंच महायज्ञ क्या थे देखिए। प्राचीन भारत में प्रत्येक गृहस्थ के लिए यानी कि गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञ करने अत्यंत आवश्यक थे। तो जो चार आश्रम जो होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें जो गृहस्थ आश्रम होता था उसमें ये पांच महायज्ञ जीवन का एक अभिन्न अंग थे। इनको करना अनिवार्य था। पारिवारिक जीवन के दैनिक कार्यक्रम में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। मनु के अनुसार वो पंच महायज्ञ मनुस्मृति में कैसे लिखे हुए हैं? अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भूतो निर्यज्ञो अतिथि पूजनम। यानी कि अध्यापन करना, वेदों का अभ्यास करना ब्रह्म यज्ञ। दूसरा पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तर्पण करना, पितरों को तर्पण करना दूसरा यज्ञ हो गया पितृयज्ञ। तीसरा यज्ञ है देव यज्ञ, होमो देवो, हवन करना, यज्ञ करना, हवन करना देव यज्ञ। चौथा जो यज्ञ है बलिर्भूतो यानी कि भूत यज्ञ, प्राणियों को बलि देना, बलि यानी कि उनको भोजन देना, अपने भोजन का अंश प्रदान करना, भूत यज्ञ। और पांचवा महायज्ञ है नृयज्ञो अतिथि पूजनम, अतिथियों का पूजन करना, अतिथियों का सत्कार, उनकी सेवा करना नृयज्ञ। तो ये पांच महायज्ञ इस प्रकार थे: ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। अब आइए हम पहला जो यज्ञ है महायज्ञ वो है ब्रह्म यज्ञ, उसका अध्ययन करते हैं। ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य था वेदों के अध्ययन, अध्यापन आदि के द्वारा ज्ञान वृद्धि में सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे इस संसार की समस्याओं का समाधान अधिक सरलतापूर्वक खोजा जा सके। तो जीवन में जितनी भी समस्याएं आती थी उन समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक करने के लिए ये ब्रह्म यज्ञ किया जाता था। वस्तुतः ज्ञान के उपार्जन का श्री गणेश ब्रह्मचर्य आश्रम में ही हो जाता था। जब बालक को पहली बार उपनयन संस्कार के द्वारा गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन के लिए, विद्या उपार्जन के लिए भेजा जाता था, वहीं से विद्या प्राप्त वो करने लग जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत जब वो घर आकर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो यह ब्रह्म यज्ञ उसके जीवन का फिर से एक अंक बन जाता था। तो युवावस्था की परिपक्वता के आने पर ही मौलिकतापूर्ण विचार करने की शक्ति का विकास होता था। इसी समय गृहस्थ आश्रम में ही मानव के अंतर्चक्षु भी अच्छी तरह से खुल जाते थे, क्योंकि गुरुकुल में तो बालक जो होता था वो आराम से खाता पीता मौज करता पढ़ता, उसको किसी तरह की कोई उलझने जीवन में किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं होती थी। किंतु वही बालक, वही बटुक जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता तो उसके जीवन में उथल पुथल मच जाती, उसको संसार के भांति भांति के प्राणियों से व्यवहार करना होता, तो वो सरल व्यक्ति उन उलझनों में फंस जाता। तो ऐसी स्थिति में उसके अंतर्चक्षु भी अच्छी तरह से खुल जाते थे और ज्ञान पिपासा की शांति का सच्चा अवसर तो ब्रह्मचर्य आश्रम से विद्या अध्ययन समाप्त कर गृहस्थ आश्रम के स्वच्छंद वातावरण में ही मिलता था। तो इस यज्ञ को गृहस्थ के लिए आवश्यक बनाने का एक उद्देश्य और भी था कि ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलने एवं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेने के पश्चात कोई यह न समझ ले कि उसके ज्ञान उपार्जन का अंत हो गया। मैं तो गुरुकुल में पढ़ आया, अब मुझे गृहस्थ आश्रम में पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है, तो कोई ऐसा ना समझ ले। इसलिए ये ब्रह्म यज्ञ रखा गया है। जैसा कि प्राय आजकल समझा जाता है, इस यज्ञ की महत्ता इतनी अधिक थी कि इस यज्ञ को अपनाने के कारण
प्राचीन भारत में जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने वाले कितने ही महान पुरुषों को जन्म दिया और इस यज्ञ को नियमित रूप से करने वाले कितने ही व्यक्ति अपने देश का, अपने समाज और समस्त मानव जाति का कल्याण कर अमरत्व को प्राप्त हो गए। तो ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य है कि गृहस्थ आश्रम में भी अध्ययन अध्यापन करना। दूसरा जो महायज्ञ है वो है पितृयज्ञ। इसका तात्पर्य साधारणतया मृत पितरों से संबद्ध तर्पण कर्म से है। इन मृत पितरों की तृप्ति अन्न, बलि आदि से मानी जाती है। इस यज्ञ के विषय में एक मान्यता ये भी है कि इसमें ऐसे कर्मों का समावेश किया जा सकता है जिनके करने से परिवार के वयोवृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों को पूरा संतोष प्राप्त हो। यानी कि पितृयज्ञ का तात्पर्य है कि अपने पूर्वजों और अपने जीवित माता पिता, परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों को तृप्त करना, उन्हें बलि, जल और अपने व्यवहार, अपने आचरण से उनको तृप्त करना, उनकी आत्मा को सुख पहुंचाना, ये पितृयज्ञ का प्रधान उद्देश्य था। तो यह आवश्यक नहीं है कि वृद्ध उस गृहस्थ के आश्रम में ही रहते हों। ये जरूरी नहीं था कि वह जो परिजन है, वो जो वयोवृद्ध व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति के घर में ही हो, वहीं रहता हो। वानप्रस्थ आदि में रहते हुए भी उन्हें अपनी संतान के कर्मों से सुखी या दुखी होना स्वाभाविक है। अतः इस यज्ञ की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि यदि घर के वयोवृद्ध एवं युवकों में किसी प्रकार की कोई विचार भिन्नता हो तो भी उनमें किसी प्रकार का गृह क्लेश आदि न हो। तो घर में जो क्लेश है, रहता है, वो ना हो, इसलिए पितृयज्ञ की व्यवस्था हमारे संस्कृति में की गई है। अपने पूर्वजों, अपने माता पिता और अपने परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा रखना, उन्हें तृप्त करना, यह प्रत्येक गृहस्थ का प्रधान कर्म था। इस विचारधारा के अनुसार ऐसी व्यवस्था संभवतः इसलिए की गई थी कि जिससे यदि कोई युवक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी कर्तव्यों से उन्मुख होना चाहे तो नियम के पास में जकड़कर उसे ऐसा करना संभव न रह जाए। वास्तव में तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन ऋषियों द्वारा इस यज्ञ की व्यवस्था गृह कलह आदि को दूर करने के लिए और पारिवारिक जीवन को आनंद एवं सुख से परिपूर्ण बनाने के लिए की गई थी। तो ये हो गया पितृयज्ञ, यानी कि अपने पितरों को तृप्त करना, पितरों को तर्पण करना, ये दूसरा महायज्ञ हो गया। तीसरा जो महायज्ञ है वो है देवयज्ञ। स्मृतिकारों ने हवन को देव यज्ञ माना है। मनुस्मृति में कहा गया है होमो देवो, यानी होम करना ही देव यज्ञ है। वैदिक ग्रंथों में हवन या यज्ञ की महिमा का भरपूर विवरण प्राप्त होता है और वेदों में कहा गया है स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहुयात, अर्थात स्वर्ग की कामना करने वाले मनुष्य को, गृहस्थ को अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। इस देव यज्ञ अथवा हवन के विषय में एक विवेचन ये भी प्राप्त होता है कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग होता है। रोग से प्राणियों को दुख होता है। इसी प्रकार सुगंध युक्त वायु और जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख मिलता है। अब दुर्गंध युक्त वायु और जल जो है उससे रोग होता है और रोग से दुख उत्पन्न होता है। इस दुख के निवारण के लिए ही यज्ञ की व्यवस्था हमारी संस्कृति में की गई है, क्योंकि वायु जो होती है उसकी शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि सिर्फ अग्नि के द्वारा ही हो सकती है। अब देखिए घरों में रखे हुए पुष्प इत्र आदि, जो आजकल जो पुष्प इत्र आदि का जो प्रयोग किया जाता है, उनकी सुगंधि में वह सामर्थ्य नहीं है कि दूषित ग्रह वायु को निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके।
अग्नि में ऐसी सामर्थ्य है कि दूषित वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु का प्रवेश करा देती है। जिस मनुष्य के शरीर से दुर्गंध उत्पन्न होकर वायु और जल को बिगाड़कर रोग उत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को जितना दुख देती है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। अतः उस पाप के निवारण के लिए उतना ही सुगंध या उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। वस्तुतः मानव संस्कृति के विकास में अग्नि का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। इसमें पवित्रीकरण की इतनी अधिक शक्ति है। कहते भी हैं कि सोने की परीक्षा की जाए कि ये सोना शुद्ध है या अथवा अशुद्ध है, तो अग्नि ही एकमात्र विकल्प है जो स्वर्ण की भी परीक्षा करा देता है। तो अग्नि में पवित्रीकरण की इतनी अधिक क्षमता है कि गंदी से गंदी वस्तु भी इसमें डालो तो शुद्ध होकर ही बाहर निकलती है। संभवतः इसी तथ्य को अच्छी तरह से समझकर प्राचीन ऋषियों ने देव यज्ञ के रूप में वायु शुद्धि को पंच महायज्ञों में सम्मिलित किया है। तो हवन करने से वायु शुद्धि होती है। चौथा महायज्ञ है भूत यज्ञ। इसे बलि वैश्वदेव भी कहा जाता है। आचार्य मनु के अनुसार बलि वैश्वदेव करने की विधि इस प्रकार है। जो कुछ भी भोजन हमारे घर में बना है उसमें से थोड़ा सा भोजन लेकर रसोई की अग्नि में डालना चाहिए और डालते समय कुछ विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जैसा कि हमारी संस्कृति में आज भी हम देखते हैं, भोजन बनने के बाद धूप दिया जाता है। इसके पश्चात लवणा अन्न यानी कि साग, दाल, भात, रोटी आदि 6 भाग भूमि पर रखें और कुत्ते, पतित, पापी, स्वपच, रोगी, वायस यानी और कृमि आदि को देवें। इस यज्ञ को जीवन का एक आवश्यक अंग बनाने का प्रयोजन यही प्रतीत होता है कि जो निराधार हैं, निराश्रित हैं या अन्य किसी कारण से उदर भरण में असमर्थ हैं, उनकी सहायता की जावे। तो भूत यज्ञ हो गया। भूत यानी प्राणी, प्राणियों को भोजन कराना। हमारे आसपास कोई प्राणी भूखा ना सोए, ये एक ग्रस्त व्यक्ति का भारतीय संस्कृति में कर्तव्य हुआ करता है। तो ये चौथा महायज्ञ हो गया भूत यज्ञ। 5वां महायज्ञ देखिए नृ यज्ञ। इसे अतिथि पूजन भी कहा जाता था। इस यज्ञ को गृहस्थ के कर्तव्य में सम्मिलित करने का उद्देश्य यही रहा होगा कि प्रत्येक गृहस्थ अतिथि के प्रति अपने उत्तरदायित्व व कर्तव्य को समझें। अतिथि भी उस समय कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते थे। वे पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धार्मिक, सत्यवादी, छल कपट से रहित प्राणी होते थे। जब कोई ऐसा अतिथि घर पर आए तो गृहस्थ अत्यंत प्रेम से उठकर नमस्कार करके उसे उत्तम आसन पर बैठाएं। पश्चात पूछे कि आपको जल या किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो तो कहिए। इस प्रकार उसको प्रसन्न कर स्वयं स्वस्थ चित्त होकर अतिथि की हर तरह से आवभगत करें, जिससे कि वह पूर्णतया संतुष्ट हो जाए। तो ये हो गया नृयज्ञ, यानी अतिथि की सेवा करना, उसकी शुश्रूषा करना, उसका सत्कार करना, उसे जल अन्न आदि के लिए उनसे निवेदन करना। तो अतिथि पूजन हो गया नृयज्ञ। इस प्रकार इन पंच महायज्ञों का संपादन प्राचीन पारिवारिक जीवन का एक विशेष अंग था। इसी से वास्तविक रूप में सच्चा आनंद प्राप्त होता था। मनु के अनुसार जो गृहस्थ इन 5 यज्ञ को यथाशक्ति करता है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सूना दोष अर्थात जीव हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, जीव हत्या के पाप में लिप्त नहीं होता है। और जो देवता, अतिथि, भृत्य, पितर वह अपने आप का निर्वपन नहीं करता, निर्वहन नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियों से भग जाता है,
संन्यास की ओर गमन कर जाता है, वह सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है। इस प्रकार आर्यों के जीवन में इन 5 महायज्ञों की महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तो बच्चों, एक बार फिर मैं जो 5 महायज्ञ हैं, मनुस्मृति में जो कहा गया है, इस श्लोक को आप याद कर लीजिए। आप इस श्लोक को याद करने से आप 5 महायज्ञों की आप व्याख्या कर सकते हो। इस श्लोक में देखिए, यहाँ पर 5 महायज्ञों के नाम भी है और 5 महायज्ञ कहते किसे भी है, ये भी बहुत ही शॉर्ट तरीके में, बहुत ही संक्षिप्त में समझाया गया है। 5 महायज्ञ इस श्लोक में देखिए, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? देखिए, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापन करना, वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा पितृयज्ञ, पितृयज्ञ क्या है? तर्पणम, तर्पण करना, पितरों को तर्पण करना। तीसरा महायज्ञ है होमो देवो, हवन करना, होम करना, यज्ञ करना, देव यज्ञ। चौथा महायज्ञ है बलिर्भूतो, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है? बलि प्रदान करना। बलि का तात्पर्य है प्राणियों को भोजन प्रदान करना। 5वां महायज्ञ है नृयज्ञो अतिथि पूजनम। नृयज्ञ यानी अतिथि पूजनम, अतिथियों का पूजन करना, अतिथियों की सेवा करना, ये 5वां महायज्ञ हो गया नृयज्ञ। तो इस प्रकार आज मैंने आपको ये 5 महायज्ञ पढ़ा दिए हैं। आप इनके कॉपी में नोट्स बनाइए और इनको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।